कशमकश कह लिए जश्न के अंदर पाकिस्तान पर क्या गुजर रही है, पाकिस्तान की हकीकत क्या है, बेड़ा किस तरह से गर्क हो चुका है, शायद यह सब कुछ हम भूल चुके हैं। इंडिया जापान को पीछे छोड़कर जापान को दुनिया की चौथी बड़ी मैशत बन गई है। लेकिन ये वो हकीकतें हैं कि हमारा पानी बंद पड़ा हुआ है और इंडिया हमसे बड़ी नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े मुल्क से बड़ी मैशत बन चुकी है और हम IMF की तरफ भीख मांगने वाली नजरों से देख रहे हैं। भारत न केवल आर्म्स एक्सपोर्ट्स में चाइना से आगे चला गया है, जी हाँ, आर्म्स एक्सपोर्ट्स में, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसी को लेके तो पूरी दुनिया चिंतित हो रही है भाई कि ये भारत जो है तो चीन का बाजार आपने तोड़ा। इंडिया सरपासेस चाइना, बिकम द लार्जेस्ट आईफोन एक्सपोर्टर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर 2 दिन भी वो आगे चले और आप ये सीज फायर वाली बात, अगर ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो तो जाहिर बात है फिर पाकिस्तान भी अपना हक रखता है, जो कर सकता है वो करेगा। लेकिन इंडियन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, इंडियन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वो ये क्यों पसंद करते हैं। वाई डू दे लाइक दिस एवरी डे एक ही कहानी कि हमने पाकिस्तान को खत्म कर देना है, पाकिस्तान के अंदर घुस जाना है। रोज एक ही कहानी है, रोज एक ही कहानी। मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस, मैं इसको समझना चाहता हूं कि क्यों रोजाना एक ही बात की जा रही है कि पाकिस्तान के हमने अंदर घुसना है और आपके घर डिमोलिश कर देने हैं। और दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसको समझ रहा हो कि यार ये मोदी साहब क्यों ऐसे करते हैं बार बार। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म आपको पता है पिछले 4 दिनों में तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान थे। अब वो चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ ममालिक हैं वहां पे जा रहे हैं, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। और वह वहां पे जाके बताएंगे कि भाई साहब भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। 4 मुल्क पहले गए, 5 मुल्क और जाएंगे। 9 मुल्कों में पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म खुद जा रहे हैं with the support of the military, with the deputy prime minister and with the field marshal general Asim Munir। और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, डेली बेसिस पे। ये सुने, शायद मैं कुछ सुना सकूं। और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल आग लगाई हुई है। इंडिया ने पूरी दुनिया में झिड़क लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। मतलब इंडिया को ये वार्न करें कि मोदी ने और उसका दूसरा जो शाह है, अमित शाह या क्या है, जो होम मिनिस्टर है उनका, उसने तो थ्रेटन किया आउटराइट कि हम लोग करेंगे। पाकिस्तान कहे कि जी तुम लोगों ने ये किया, तुम 1 जहाज भेजोगे, हम 10 भेजेंगे, तुम्हें वहां वहां पे मारेंगे, तुम याद रखोगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। इंडिया की तरफ से ये हाथ थामने के बजाय इंडिया ने अब एक सफारती जंग शुरू कर दी है और ये जंग ज्यादा खतरनाक होती हुई चली जा रही है। वो तो ऑलरेडी कह रहे जी बालाकोट की तरह स्ट्राइक्स करो, पाकिस्तान पे ये कर दो, वो कर दो। अब यहां देखिए ना, ये जंगी जुनून जो है, अब जाहिर बात है जब ऐसी बात होती है फिर पाकिस्तान भी उठ खड़ा होता है। इंडिया एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल क्रिमिनल एक्ट कर रहा है पिछले 60 साल से कि पाकिस्तान में दुनिया जहान का जो वो गंद प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, हैवी मेटल प्रोड्यूस करते हैं, गॉड नोज व्हाट, वो 4 गंदे नालों में पाकिस्तान में भेजा जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी कहती थी कि ये 4 गंदे नाले पाकिस्तान में आते रहेंगे, हमने मान लिया।